मार्का हक में तारीखी फतेह। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख़वानी और खसूसी दुआओं से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सुबह में 21 तोपों की सलामी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीबात होंगी। यौम तशक्कुर के मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होंगी। वज़ीर आज़म तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। भारत की पाकिस्तान को बार बार धमकियां, शाहीनों के हाथों चंद घंटों में गरूर पाश शानदार फतेह से खित्ते में तावन का तवाज़ुन तब्दील हो गया। मोदी राफेल का गिरना जिंदगी भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म कहते हैं पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारों को जमीन पोस किया। अब दोबारा मैली आंख से देखा तो पैरों तले रोंद देंगे। इंडिया को 2 टोक पैगाम। अवाम को रवां माह भी रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी किया। और रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात। आज दोनों मुल्कों के वफूद शिरकत के लिए इस्तांबुल में मौजूद। यूक्रेनी वफ्द में फौज, इंटेलिजेंस, नायब सरबराहान और नायब वज़ीर ख़ारजा शामिल। अमरीकी एलची और स्टीव विटकोफ भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार। यूक्रेनी सदर कहते हैं रूस ने दूसरे दर्जे का वक्त भेजकर मजाक उड़ाया। बेवकूफ़ी ना करना वरना अंजाम तबाहकुन होगा। हर जहरियत का जवाब अपने हाथों से देंगे। जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर फौरी और बेरहम जवाब दिया जाएगा। एटमी ताकतों में कशीदगी तबाही का पेश खेमा बन सकती है। पाक फौज की मोदी सरकार को खुली वार्निंग। अब की बार खामोश नहीं, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। अगर भारत समझता है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो यह खित्ते में तबाही का बायस होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का सख्त पैगाम। अमेरिका इलाकाई अमन का अलमदार। ट्रंप खुद को दाद देने लगे। अमेरिकी सदर ने कहा मैं ये कहना तो नहीं चाहता मगर मैंने पाकिस्तान भारत के दरमियान मसले को हल करने में मदद की। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही थी और फिर अचानक वो वक्त आया कि आपको वहाँ मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल नजर आने लगे, लेकिन हमने मामले को हल कर लिया। मुझे लगता है कि वो अब सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजियों से खिताब। ऑपरेशन बनियान मरसूस कौम की फतेह। सेनेट में खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पेशेवराना महारत का मुजाहरा। मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ करारदाद कमेटी और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। कौमी सलामती कमेटी ने भारत को जवाब देने के लिए फौरी फैसले किए। खित्ते की सूरत हाल पर दोस्त को राब्ते में थे। मोदी की दुहाई किसी काम न आई। दुनिया भर में करवाली रुसवाई। धीरे ना साथी का भी एतमाद तोड़ दिया। हिंदुस्तान अपना बोझ खुद उठाए। डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। मोदी की पॉलिसी अमरीकी सरमायाकारी के लिए खतरा। जंगी जुनून ने भारतीय मईशत को दांव पर लगा दिया। आपकी $500 बिलियन की सरमायाकारी इंडिया में डूब जाएगी। अमरीकी सदर ने एप्पल कंपनी के CEO को खबरदार कर दिया। मोदी सरकार की नाकाम तजारती पॉलिसीज के बायस भारत दूसरे ममालिक पर ज्यादा टैरिफ आयद करता है, जिससे अमरीकी कंपनियों को भी मुसलसल नुकसान पहुंचा। माशी बदहाली मोदी के गले पड़ने लगी। भारतीय एयरलाइन को 21 रोज में 460 करोड़ रुपए का फटका। पाकिस्तानी फजाई हदूद इंडियन तैयारों के लिए ताहाल बंद। परवाजें आधा मुल्क घूमकर बहरा अरब से गुजरने पर मजबूर। लंबे रूट्स के बायस फ्यूल और दिगर ऑपरेशन अखराजात पर अजाफी अखराजात। एयर इंडिया, कासा एयर, स्पाइस जेट, एनवॉय एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज मुतासिर। दौरानिया दुगना होने से भारतीय मुसाफिरों को कोफत और शदीद परेशानी का सामना। HBL PSL की वापसी। लाहौर कलंदर्स अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल खिलाड़ी इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। साबिक बांग्लादेशी कप्तान ने PSL ज्वाइन कर लिया। शकीब उल हसन लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए। उन्हें जनरल मिचेल की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है।